वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे हम साइंस के जो मॉडल पेपर हैं। आप सबकी डिमांड थी और उसी डिमांड पे कल हमने अपलोड किया है इंग्लिश का मॉडल पेपर। आप सभी ने वो उसको अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है। आज भी उसी तरह आप इसको अटेम्प्ट करिए पूरा। जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको साइंस का कंपोनेंट मिलता है और मैंने कोशिश की है एज इट इज़, जैसे जीकेएसएस भी फ्रेम करती है पेपर, प्रीवियस पेपर को देखकर। और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर मैक्सिमम वही हैं जो पीवाईक्यूज रहते हैं। और सारे कंपोनेंट टच किए हैं जितने भी आपके साइंस में आते हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से अटेम्प्ट करें, अपने सामने कॉपी पेन रखिए, आप उस पर अटेम्प्ट कीजिए या जैसे भी आप अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, अपना स्कोर ज़रूर लिखें। एंड पे आपके लिए होमवर्क भी है, आप उसका आंसर भी करके ज़रूर जाएं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो साइंस का है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1972 हु हैड डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। देखिए आपका बीएलडब्ल्यू का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉन का पूछा था, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है जेकेएसएस भी, क्योंकि ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो मैंने भी वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन है ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक या नन ऑफ दिस। किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया? देखिए आपको अगर पता होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको जे थॉमसन ने किया है, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बताएं राइट आंसर। आपको अगर एक दो ऑप्शन पता होते हैं ना, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर अडॉप्ट कीजिए, उसको अपनाइए। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ठीक ही होगा। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है दैट इज जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बर्न डिजीज। वाटर बर्न डिजीज कौन सी नहीं है? ऑप्शन है मीजल्स, कॉलरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। बताएं राइट आंसर। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए आपको सारी डिजीज़ देखनी है, जो प्रोटोजोआ डिजीज़ हैं, जो मलेरिया डिजीज़ हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जितने भी हैं, आपको सभी देख कर जानी है, एक बार देख लीजिएगा उनको। एमसीक्यूज़ का मतलब होता है आप खुद को एनालाइज करें कि आपने कितना पढ़ा है, जस्ट इसका मतलब यही होता है और मकसद भी यही होता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? वाटर बर्न डिजीज़ कौन सी है, कौन सी नहीं है? यहाँ पे देखिए इस चीज़ का एग्ज़ाम में खास कर ध्यान रखें, मैं भी यहाँ गलती कर गया था। यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सी वाटर बर्न डिजीज़ नहीं है। नॉट को हमेशा ध्यान में रखिए, वहाँ पे जल्दबाजी में गलत नहीं करना। मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। देखिए कॉलरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये जितने भी हैं ये वाटर बर्न डिजीज़ हैं, लेकिन मीजल जो है वाटर बर्न डिजीज़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। देखिए अनाउंसमेंट है आपके लिए, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स ने परचेज़ कर ली है। अगर आप ने भी रिवीजन करनी है तो समय कम है आपके पास, तो आप ये पीडीएफ ज़रूर ले लीजिए कि पीवाईक्यूज़ की, जिसमें साइंस के पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, कंप्यूटर जॉइंट के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर, जीके कंप्लीट, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 14 पार्ट्स यहाँ वीडियो भी हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देखना चाहते हैं वो देख लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। और 5 जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के मॉक टेस्ट भी आपको विद आंसर के व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। जस्ट 29 रुपीज़ में है, बहुत कम प्राइस है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, गिवन नंबर पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज काज्ड बाय ईटिंग फिश इनहेबिटिंग मरकरी कंटेमिनेटेड वाटर इज। देखिए वो फिश जिनमें मरकरी होता है, जो फिश ने मरकरी वगैरह उनके अंदर होती है, अगर हम उन फिश को खा रहे हैं तो कौन सी डिजीज हो? ऑप्शन है ब्राइट्स डिजीज, मिनीमाटा डिजीज, हिरोशिमा या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है अगर मरकरी कंटेमिनेटेड जो फिश होती है वाटर में, अगर हम उसको खा लें? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिनी माटा डिजीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी एग्जाम में।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन आर प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कन्वेंशन हुई थी या प्रोटोकॉल हुई थी? ओजोन लेयर आप सबको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये एक ऐसी लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन है वीना कन्वेंशन, डेट भी लिखिए, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नयोगा प्रोटोकॉल, कयोटो प्रोटोकॉल या जिनेवा प्रोटोकॉल या जिनेवा प्रोटोकॉल, बताएं राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ओजोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए एक और प्रोटोकॉल भी हुई थी, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया था। तो मॉन्ट्रियल, उसको भी याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। ठीक है, 1987, वो भी याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ वीना कन्वेंशन, जो 1985 में हुई थी। ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में इसमें बात की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप इसके बाद हमने अ, जो आपका कंप्यूटर का रहता है 10 मार्क्स का, उस पे आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आएंगे। इससे पहले इंग्लिश का अपलोडेड है, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड की हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा आपने देखा उसको, उन वीडियोज़ को बहुत लाइक किया। तो इसी तरह से हमारा मकसद होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम टाइम है। तो आप इसमें कोशिश करें जितनी रिवीजन हो सके उतनी करिए। नेक्स्ट है, इन ग्रास लैंड और ट्री इकोसिस्टम पैरामिड्स ऑफ नंबर इज। ट्री इकोसिस्टम में या ग्रास लैंड इकोसिस्टम में पैरामिड्स ऑफ नंबर कैसा होता है? क्या वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है, या इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों होता है, या स्पेंडल शेप होता है? बताएं। देखिए आपके सिलेबस में ईवीएस भी है, यानी एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑलवेज अपराइट। ग्रास लैंड में पैरामिड्स ऑफ नंबर जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विटामिन भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन है, पेलाग्रा इज अ डिजीज। पेलाग्रा एक डिजीज होती है जो कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जब कमी हो जाती है उस विटामिन की, तो ये डिजीज हो जाती है। ऑप्शन है B3 यानी नाइकिन, ये इनके दूसरे नाम है। ठीक है, B2 का नाम राइबोफ्लाविन है, B12 का नाम कोबालामीन है, B1 का नाम जो है थायमीन है। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती है पेलाग्रा? तो आप सबने पढ़ा होगा B3 यानी नाइकिन की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होती है। नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको JKSSB के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप अगर PYQs को उठाएंगे। पूरे पेपर में हार्डली आपको 2-3 जो हैं थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। 10 में से 2 क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं और मैंने भी एंड पे रखे हैं। बताइए इसका राइट आंसर, कंप्लीट डाइजेशन फूड की कहाँ पे होती है? ऑप्शन है स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास या लार्ज इंटेस्टाइन। बताइए राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट जो डाइजेशन होती है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सम पार्ट्स जो है वो स्टोमिक में भी डाइजेस्ट होता है, बट कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे आप मुझे लेंथ बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कितनी होती है, कितनी, सॉरी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। साउंड की स्पीड जो है वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन है एयर में, वाटर में, स्टील में या केरोसिन में। तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्टील में मैक्सिमम होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज अ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो टाइड्स की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, वो किस टाइप की एनर्जी है? क्या वो एग्जॉस्टेबल है, नॉन कन्वेंशनल है या नॉन रिन्यूएबल? देखिए आपके सिलेबस में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल होता है जो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी जितनी भी है। तो बताएं टाइडल एनर्जी किस टाइप की है? तो यहाँ हम एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, उतने भी नहीं है,
आप इजीली कर पाएंगे इनको अगर आपने पढ़ा होगा। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ, जो वाटर की हार्डनेस होती है किस साल्ट की वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से होती है। ऑप्शन है पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम या बोरान। बताएं राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, जो है मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से वाटर में हार्डनेस होती है। तो ये था आज का सेशन। आपके लिए अब होमवर्क है, आपने बताना है अर्थ की जो थर्ड लेयर है उसका नाम क्या है। व्हाट इज द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ? एटमॉस्फेयर। अर्थ की नहीं, अर्थ की भी 3 लेयर हैं जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की लेयर की, जिसमें ट्रोपोस्फेयर वगैरह वगैरह आती हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। तो आप उनमें से बताएं थर्ड लेयर कौन सी है। कमेंट ज़रूर करेंगे आप। वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और लाइक करके ज़रूर जाएं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल और नेक्स्ट जो है कंप्यूटर का मॉडल पेपर आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।